वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने सीए की फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है और साथ में सीए फाइनल 2023 में क्लियर किया है। और अभी वो गुड़गांव में काम कर रही हैं, वो भी हमारे टॉप बोले तो बिग 4 में काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 2.5 ईयर्स का हो चुका है। तो हम एक्सपीरियंस भी जानेंगे और साथ में जो बच्चे भी सीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उन क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा रिसोर्सेज यूज करें जिससे हमारे अटेम्प्ट्स कम लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो सबसे पहले वेलकम मैम टू आवर पिकनिक स्टडी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक मैम, सबसे पहले ये सीए की जर्नी एक आप ब्रीफली में अपना एक्सप्लेन कीजिए, जैसे आपको क्या अटेम्प्ट्स लगे और स्टार्टिंग से कब सोचा सीए की। तो स्टार्टिंग में माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 11th स्टैंडर्ड तक मुझे पता नहीं था कि सीए करते क्या है, बेसिकली सीए होते कौन है। बट सिंस मेरा ना पूरा सराउंडिंग वाज ऑफ सीए, मेरे घर के आगे सामने वाले घर में सीए रहते थे, मतलब माय सराउंडिंग वाज ऑफ सीए। So when I joined accounts class for 11th standard, I got interest कि this is a subject that I can pursue in my future. And since from मतलब 12th में मेरे बहुत अच्छे परसेंट आ गए, I scored 93% there in 12th standard. So I then thought of कि यार वहाँ से confidence आया कि हाँ CA कर सकते हैं। So I qualified my CA foundation in first attempt in November 18. Then I qualified my CA intermediate and in first attempt itself, and then I qualified my CA final in second attempt in November 23. That's brief of my journey. जैसे सबसे पहला डाउट यही होगा क्योंकि आपने सीए फाइनल को सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, बट सीए फाउंडेशन इंटर जो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, तो बच्चों का सबसे पहला डाउट यही होगा कि क्या आपकी एकेडमिक्स बचपन से ही अच्छी थी। No, so मेरी academics कभी बचपन से अच्छी नहीं थी। I was a very backbencher person from the starting. मेरे hardly 10th में 80% थे, 11th में मेरे 35% थे and 12th में मेरे 93% थे। So that's a huge gap. ये ह्यूज गैप कैसे आया? मेनली अगर बात करें 10th की तक बात करें तो अगर बच्चा कोई अनसीरियस है तब भी 80% इज अ गुड स्कोर, उसके बाद 35%, क्या डिमोटिवेशन उस समय नहीं आया? 35%, फिर 93, बिग जंप। Yeah, so what happened actually, 11th standard में coaching एकदम ही freshly new subjects, न्यू टीचर्स, एकदम भी आपको कुछ आइडिया नहीं है अकाउंट्स का, आपको आइडिया नहीं इकोनॉमिक्स का, आपको आइडिया नहीं सब्जेक्ट का बेसिकली। और स्कूल में भी इट वाज लाइक दैट कि इतना ज्यादा आप पे वो नहीं किया जाता, बिकॉज आप हमेशा से बैक बेंचर हो तो आपके ऊपर इतना ध्यान कभी नहीं दिया जाता। बट फिर 12th में आई रियलाइज कि यार इफ आई वांट टू डू सीए, इफ आई वांट टू हैव माय फादर्स ड्रीम इनटू रियलिटी, टर्न इनटू रियलिटी, आई विल हैव टू गिव माय ऑल। एंड उसका बहुत बड़ा फैक्टर मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूंगी, मतलब जो मेरे साथ में लोग थे, दे एक्चुअली मोटिवेटेड मी कि यार नहीं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। एंड देन वंस यू गेट गुड सराउंडिंग्स ना, द लाइफ चेंज कंप्लीटली। मतलब यू स्टार्टेड competing with good people, and when you started competing with good people, good results automatically comes in. एंड दैट्स हाउ आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं क्लियर कर सकती हूँ, हाँ मैं क्लियर कर सकती हूँ। मतलब आपको कब हिट हुआ कि 35% के बाद मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि यार अगर मतलब बात करेगी उस पे कि 35% आया तो डिमोटिवेशन भी आया होगा कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो हुआ ये, मतलब आई वाज नॉट एट ऑल सीरियस बाय देन आल्सो। वंस माय फादर वाज टॉकिंग टू समबडी कि यार हाउ विल शी क्लियर सीए, मींस हाउ विल शी डू सीए, एंड मुझे तो इसको सीए ही बनाना है, ये कैसे बनेगी सीए। एंड आई हर्ड दैट कॉन्वर्सेशन बाय चांस, एंड दैट हिट मी हार्ड कि यार मतलब इतना अगर मेरे पापा किसी को बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं कर सकती हूँ। मतलब क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि हाँ आई हैव टू डू दिस। आपको कब रियली रियलाइज हुआ कि मेरे को सीए करना है?
क्योंकि अगर 11 में 35% थे तो क्या उस समय सीरियसनेस नहीं थी, या फिर नए सब्जेक्ट्स आए थे, जैसे 10th तक अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिर यहाँ अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो एक सीरियसनेस नहीं थी और सब्जेक्ट्स भी न्यू थे। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगी सब्जेक्ट्स न्यू थे बिकॉज सीरियसनेस का आई हैव गॉट अ रियलाइजेशन कि यार इजी तो नहीं है ये, जो मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू परस्यू इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो थोड़ी सीरियसनेस तो वहां से आ गई थी कि, और ऑल्सो आई गिव अ क्रेडिट टू माई टीचर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ही इज अ वेरी रेप्यूटेड टीचर देयर इन ग्वालियर। he used to only speak in matlab he used to only teach accounting के concepts पे speaking. He never used to write anything on board. एंड वहां से वो कंसंट्रेशन इतना बैठ गया उनके साथ में बात करने का, सुनने का उनको, कि यार देन इट चेंज परसेप्शन कि अगर कंसंट्रेशन यहाँ बन सकता है तो कंसंट्रेशन किताबों में भी बन सकता है। दैट वाज द थिंग। फिर जब आपको हिट हुआ, क्योंकि पहले जो बच्चे 11th में जाते हैं ना, सबसे पहले दिक्कत अगर किसी सब्जेक्ट्स में आती है अकाउंटेंसी। या डील कैसे किया? 35% आने के बाद फिर 93% आना है। अकाउंटेंसी में 12th में कितने बने, और कैसे अकाउंटेंसी जब 11th खराब हो 12th में कैसे अच्छा करें? तो व्हेन अगर आपका अकाउंट्स 11th में खराब है तो दैट डज नॉट मीन कि आप 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपका अकाउंट्स खराब है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप पूरे साल प्रैक्टिस करके बाय राइटिंग कॉन्सेप्ट्स, बाय क्वेश्चन सॉल्विंग अगर आप करोगे ना, यू कैन एक्चुअली गेट। और सबसे बड़ी चीज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम 11th-12th वाज राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करी है, इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करी है, जो कि मुझे सीए में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। आई विल टेल यू द स्टोरी बाद में, बट इट हैज हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि हर कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता एंड दिस इज द मिस्टेक दैट डू इन सीए। I have learned writing practice hell lot from 12th standard only. 11th में तो नहीं बोलूंगी, 12th में। वैसे जैसे बच्चे कॉमर्स लेते हैं, इसका दो मेजर रीजन जो अभी भी, मतलब पहले की सोसाइटी में तो ये था, जो फैमिली में, कि बच्चों का अभी एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो कॉमर्स दिलवा देते हैं, एकेडमिक्स अच्छा है तो हम पीसीएम पीसीबी दिलवा देते हैं। तो मतलब क्या आपका उस समय क्लियर था गोल कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज और भी है, सीएस सीएमए वगैरह, ये करना? मेरा हमेशा so I was never good at maths. I was like the worst at maths. Means I can never do maths. Still I can never do maths. मेरा biology बहुत गंदा था. I cannot take biology. So that was not a factor. My factor was always I wanted to do CA because I have heard that again and again and again from the very starting of my life कि 7th 8th standard से कि तुझे CA करना है, तो वो एक अंदर इनबिल्ट चीज हो गई थी कि हाँ यार करना है, लेट्स डू दिस। मतलब वैसे तो आई नेवर थॉट ऑफ टेकिंग पीसीएम और पीसीबी एज माय सब्जेक्ट। ऑल्सो माय फादर इज अ लॉयर, तो ही वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो वो उनके जीन्स होते हैं ना, वो थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स वाले, अकाउंट्स वाले, थोड़ा बिजनेस माइंड वाले, वो सब थे मेरे अंदर। तो दैट इज हाउ आई टुक कॉमर्स एंड नॉट थिंकिंग कि पीसीएम पीसीबी उनके लिए जिनका एकेडमिक वीक होता है। किसी बच्चे के अकाउंट्स में नंबर कम आ रहे हैं 11th में, या फिर अभी अकाउंट्स अच्छी नहीं है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स? भाई राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग इज द की। आप टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट लिखो, अपने आप से खुद इवैल्यूएशन करो, एंड अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है तो अपने टीचर्स को बोलो। मतलब बहुत सारे टीचर्स ही करवाते हैं यार टेस्ट, तो हर महीने हर हफ्ते टेस्ट होते ही रहते हैं। प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दैट। मतलब अगर आपको नहीं भी आ रही हैं चीजें, प्लीज लिखो, बस अगर लिख रहे हो ना तो आपकी चीजें दिमाग में 10x टाइम्स फास्टर जाती है। दैट इज सराउंडिंग्स, जैसे इन्वायरमेंट का बहुत रोल होता है, सराउंडिंग्स का कितना रोल था जब डिमोटिवेट होते थे या फिर नंबर कम आए 11th में? कितना रोल था आगे की सीए की जर्नी में भी?
यार मेरा तो, मैं बोलूंगी मेरा 80 to 90% मेरी सराउंडिंग्स को ही जाता है सारी चीजें, बिकॉज आई मेट गुड फ्रेंड्स देयर, मीन्स मेरे 12th में मेरी कोचिंग में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स जो मुझे डीमोटिवेट करके मेरे को मोटिवेट करते थे, इन द सेंस दे यूज्ड टू टेल कि तू नहीं कर पाएगी, देन आई वाज लाइक कि मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स देयर। फिर कब सोचा कि अब मेरे को सीरियस होकर सीए की तैयारी करनी है, कि हाँ अब मेरे यार को एकदम सिंस सीए मैं ओरिएंटेड सीरियस हूँ? 12th में ही हो गई थी अपने एकेडमिक्स को लेके, तो वो कंटिन्यूएशन में ही चला गया। आई नेवर थॉट कि मुझे सीरियसली सीए करना है। वो इट वाज जस्ट लाइक कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चीजें हो रही हैं हो रही हैं हो रही हैं, और वो ऑटोमेटिकली होती जा रही है। इतना दिमाग ही नहीं लगाया, इतना टाइम था ही नहीं कभी सीए में कि इतना दिमाग लगाया जाए कि अब सीरियसली करना है। तो वो 12th से सीरियसली ही चला चलता गया बस। इट वाज द थिंग कि 12th अच्छे से हो गया तो सीए निकल गया, वरना नहीं निकलता। क्या सीए के मतलब 12th में अच्छे मार्क्स आना इसीलिए सीए किया? नहीं नहीं, दैट वाज नेवर अ फैक्टर। नहीं भी आते तो मैं सीए करती, बट वो अब आते वाज द थिंग कि मैंने अपना अकाउंट्स में और अपना इकोनॉमिक्स में इतना 100% दे दिया था कि इकोनॉमिक्स का पेपर ट्वाइस हुआ था, मतलब वंस इट वाज लीक्ड। इकोनॉमिक्स का पेपर 2018 में गॉट लीक्ड सीबीएसई बोर्ड का, तो दे हैड टू रीडू द एग्जामिनेशन एक महीने बाद। आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। अगर पुराना वाला होता तो मैं 100 में से 100 आते। दैट वाज द थिंग कि इतना पढ़ लिया था कि अब स्कोप नहीं था कि अब टेंशन ले लो या फिर आप छोड़ दो उसे कि अब नहीं हो रहा वाला चीज, इतना। या दैट इज इट। सीए में सिलेक्शन रेशियोज कम है, बहुत कम है। या क्या इसलिए चूज किया था कि मुझे हार्ड चीज करनी है, या फिर सीए में इंटरेस्ट ही था? यार देखा उसके बाद तो व्हेन आई जॉइंड सीए, मतलब व्हेन आई जॉइंड 11 12th, आई अंडरस्टूड कि अकाउंट्स होता क्या है। देन आई अंडरस्टूड, मैंने जैसे बोला कि मेरी सराउंडिंग्स में सीए थे काफी सारे। देन आई रियलाइज कि यार ये कुछ अच्छा काम करते हैं, इनका बहुत फेम है मार्केट में, ये इन लोगों को बहुत सारे लोग जानते हैं। और सिंस मेरे को बचपन से एक वो है कि यार आई वांट पीपल टू नो मी, एंड फॉर अ गुड रीजन दे शुड नो मी। गुड इमेज। तो या आई शुड हैव अ गुड इमेज अमंग्स एवरीबडी आउट, जिससे भी मैं मिलूं आई शुड हैव अ वेरी गुड इमेज आउट देयर। तो दैट वाज वन थिंग कि मेरे को फेम चाहिए, मतलब फेम फेम एज एन कि पीपल शुड नो मी फॉर गुड रीजन व्हाट आई डू। इसलिए वन वाज दैट कि मैं देख रही हूँ कि मेरे आसपास में लोग, बहुत लोग जानते हैं उन चीज को। एंड दूसरी चीज वो मनी, कि यार ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, मतलब दे एंजॉयिंग their लाइफ। what is all needed in life to enjoy, just कि आपके सराउंडिंग में लोग अच्छे हो, आपके पास पैसा हो अच्छा खासा, और आप अच्छे से रह रहे हो, दैट्स इट। तो दैट्स व्हेन कि यार वी शुड डू दिस कोर्स। सीए की जर्नी स्टार्ट करने से पहले जर्नी कैसी गई, क्या मिस्टेक्स लगे आपको, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, उससे पहले जानना चाहेंगे। क्या जो एक बिग स्टेटमेंट्स है मार्केट में, क्या कोई सीए ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड हो? सीएस ऐसे नहीं है जो अनएम्प्लॉयड हो। यार तो इट इज अ मिथ कि देर आर सीएस जो अनएम्प्लॉयड है, ऐसा कोई सीए नहीं होता जो अनएम्प्लॉयड हो। उसमें इतना दिमाग होता है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे कमा ही लेगा। नो सीए कैन एवर रिमेन अनएम्प्लॉयड। अगर वो जॉब नहीं कर रहा तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो वो कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है, वो कमीशन बेसिस पे काम नहीं कर रहा तो इज डूइंग एवरी सॉर्ट ऑफ जॉब टू अर्न ब्रेड एंड बटर। तो आई विल नॉट से कि देर आर एनी सीएस जो नहीं काम कर रहे। और जो अभी मार्केट में सेकंड मोस्ट हाइप्ड क्वेश्चन है कि क्या एआई रिप्लेस कर पाएगा सीए को? यार टू एन एक्सटेंट आई वुड से कि 40% काम कैन बी रिप्लेस्ड, बट नॉट दोज पार्ट जिसमें लॉजिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। आप इनकम टैक्स के नोटिस को पढ़ सकते हो, आप उनमें से ऐसे चीजें नहीं निकाल, एआई कैन नॉट टेक आउट लीगल, एआई कैन ओनली टेक आउट द लीगल प्रोविजंस एंड टेल यू द लीगैलिटी, ठीक है, बट एआई कैन नेवर थिंक इट ऑफ एज अ पर्सन। जैसे सीए सोच सकता है कि इसको इस सिचुएशन में ऐसा टैकल किया जा सकता है। So I'll give you a very short example of this. I don't remember exactly, but I'll just give you a short example. What I
what was told to me someday. ठीक है. सो सीएमए मतलब इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका इस डेट तक इनकम टैक्स का नोटिस का रिप्लाई क्लाइंट को मिल गया, मतलब क्लाइंट ने इनकम टैक्स को दे दिया, तो इट इज अ वैलिड थिंग. अगर उसके बाद क्लाइंट ने रिप्लाई दिया तो दैट इज नॉट अ वैलिड थिंग. सेम गोज विथ अगर इनकम टैक्स ने नोटिस इशू किया एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक, ओनली देन इट इज अ वैलिड नोटिस, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता. ठीक है. तो एआई विल नॉट बी एबल टू थिंक कभी भी. जैसे अगर 30th जून की डेट है और अगर इनकम टैक्स का नोटिस केम ऑन 1 जुलाई रात को 12 बजे 1 जुलाई को आया है, तो दैट इज 30th जून के सिर्फ एक दिन थोड़ा मिनट्स आगे पीछे. गॉट इट. एआई विल नेवर बी एबल टू पॉइंट आउट दैट थिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट. कि इसको क्लाइंट को 2 लाख 3 लाख 4 लाख की पेनल्टी सिर्फ कुछ मिनट कुछ सेकंड से बचाई जा सकती है. AI will never be able to think of this way. So AI will not be able to replace the job. अभी आप वर्क कर रहे हो बिग फोर में, क्या अभी भी लोग एआई का यूज कर रहे हैं सीए? Yes, we do a lot of our works with AI. But ऐसा नहीं है कि हम पूरा उस पर डिपेंडेंट है. We have to logically think कि इस चीज को क्या हम किसी और वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी यूज AI फॉर betterment of our work, not to replace our work. कभी डर लगता है कि एआई रिप्लेस ना कर दे? यार इट वोंट बी एबल टू. मतलब मार्केट में इतनी चीजें हैं जो हमें तो एआई को भी कोई ट्रेन कर रहा है ना. देयर मस्ट बी समबडी हु इज ट्रेनिंग एआई टू. इंजीनियर्स क्या यार. ठीक है. तो वो ट्वीक आएगा, उसके बाद ही तो आप दोबारा नया कुछ इशू कर पाओगे. मतलब कि हाँ इस चीज को ऐसे है. उससे पहले तो एक बार वो हो चुका है ना ऑलरेडी. यस यस यस. वो कभी वो हमेशा ट्वीक्स आते रहेंगे एंड दैट इज इरिवर्सिबल. मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उन चीजों को. आई एग्री कि रिप्लेस हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, बट वो मैनुअल चीजें हैं जो ऑटोमेट हो सकती हैं. माइंड कैन नॉट बी ऑटोमेटेड. Most recently used AI tool by chartered accountant nowadays? I would say in while applying my social media, means when I do my research, when I do my things, I generally use Claude. I generally use ChatGPT mostly, but I mostly use Claude these days. And if we talk about the big fours or the industry, we go for Copilots, Microsoft Copilots. एआई टूल से वर्क इनहेंस हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी? Yes, a lot. It so basically अगर हमें वो काम 10 घंटे में करना होता है, so we can do it in 2 hours. But we will have to spend the time. ऐसा नहीं कि we will not be able to spend the time. We have to spend वो 8 घंटे reduce करने के लिए हमें 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे. But we get quality work. Yes. ये बोल सकते हैं सीए को भी रेगुलर स्टडीज करने की जरूरत पड़ती है आफ्टर? Definitely. It is an ongoing process. Once you have entered CA, there's no going back कि आप बोल सकते हो कि आप पढ़ाई नहीं करोगे दोबारा कभी. क्योंकि बच्चों का रहेगा ना कि जो सीए की प्रिपरेशन करने वाले हैं कर रहे हैं, फिर बस अब सीए फाइनल निकल गया, देन नो स्टडी. ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिल ही जाएगा. इवन इफ यू आर इन बैंकिंग सेक्टर तो बैंकिंग रेगुलेशंस चेंज होती हैं. इवन इफ यू आर इन बिग फोर्स आपकी कंट्री की रेगुलेशंस चेंज होती हैं. आपके ऑडिट में नाफ्रा के स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं. तो स्टैंडर्ड्स कीप ऑन चेंजिंग एंड द वे फ्रॉड्स आर डन आल्सो चेंजेस. So to tackle them you have to get some new things learned. सीए प्रिपरेशन में भी अब, क्योंकि उस समय एआई उतना वास्ट नहीं था, क्या अब यूज करना चाहिए सीए प्रिपरेशन आपके हिसाब से? Definitely. It is a boom for CA students now.
एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इवन इंस्टीट्यूट ने अपना खुद का चैट जीपीटी बनाया है टू हेल्प स्टूडेंट्स रिविजन टेस्ट पेपर्स के लिए, मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए। बहुत इजी है अब सब कुछ निकालना। पहले तो वी यूज्ड टू सर्च फॉर कि भाई कहाँ से मिलेंगे आरटीपीज, कहाँ से मिलेंगे एमटीपीज। अब इट इज इजीली अवेलेबल ऑन वेबसाइट, आईसीआई की खुद की वेबसाइट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। आईसीआई के खुद के चैट जीपीटी पे इज एवरीथिंग अवेलेबल। और आजकल तो सारे टीचर्स इनफैक्ट वो अपनी क्वेश्चन बैंक और जो बुक्स बनाते हैं उसमें ही इनकॉर्पोरेट करके देते हैं सारे क्वेश्चंस पास लेते, तो इट इज अ लॉट मोर हेल्पफुल इन दीज डेज। बात करते हैं सीए जर्नी की। तो सीए जर्नी, सीए फाउंडेशन कैसा था, कहाँ से प्रिपरेशन किया, और आप मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, बट अगर आप फिर से सीए फाउंडेशन करते क्या इंप्रूवमेंट करते? तो अगर मैं वापस, मैंने अपना सीए फाउंडेशन अपने अपने होम टाउन ग्वालियर से किया था। वहाँ पे वी यूज टू हैव ऑफलाइन क्लासेस देन, उस टाइम पे कोविड नहीं आया था, तो वी यूज टू हैव नॉर्मल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है। तो अगर मुझे करना हो दोबारा तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस अभी जो मार्केट में है। बिकॉज अब इट इज फैसिलिटी, भाई तुम कभी भी अपने हिसाब से क्लास ले सकते हो। आपको अगर आधी रात को नींद नहीं आ रही है, मतलब इफ यू आर अ नाइट बर्ड यू कैन स्टडी एट नाइट, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन यू कैन स्टडी इन मॉर्निंग। तो आपके ऊपर ये वो नहीं है कि आपको क्लास का टाइम 7 बजे है तो आपको 7 बजे क्लास में पहुंचना पड़ेगा। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो, बट आई गेस इट इज अ एडवांटेज बिकॉज आप किसी भी टाइम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। एंड आपको किसी और के ऊपर वो नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये पढ़ाएगा तभी मैं पढ़ूंगा। ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ऑनलाइन। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा यू कैन ऑलवेज गो फॉर यूट्यूब चला लो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर किसी और टीचर के रिविजन लेक्चर देख लो। सो दैट इज वेरी हेल्पफुल दीज डेज। क्या सीए जर्नी में कोई ऐसा सीए था जो आपको गाइड करता था? सिंस आई टोल्ड यू कि मेरे आसपास में सराउंडिंग में काफी सीएस थे, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट तो मेरे को उन्हीं से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। वही लोग मुझे, जब मेरा फाइनल क्लियर नहीं हुआ था उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि यार इतना कर लिया है तो इसमें क्या ही है फिर, मतलब यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट आउट। और फिर अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है दे यूज टू एक्सप्लेन मी। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो मेरे टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे। टीचर मतलब टेलीग्राम पे हमेशा टीचर्स ऑनलाइन रहते थे टू सपोर्ट। फाउंडेशन के टाइम पे व्हेन देयर वाज नो ऑनलाइन क्लासेस तब माय टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव। और फिर ऑनलाइन के टाइम पे एवरीथिंग, इवन जो मेरे टेलीग्राम पे बहुत फ्रेंड्स बने, ऑल ओवर इंडिया फ्रेंड्स बने, वी यूज टू सॉल्व आवर डाउट्स टुगेदर सब साथ में मिलके। एंड इट वाज अ वेरी गुड कम्युनिटी बिल्डअप। जो मेरे आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वो लोग सारे, जो सबका सीए क्लियर हो चुका है, वी ऑल आर फ्रेंड्स टुगेदर, मतलब या, तो देयर वर पीपल जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मैम आपने सीए की जर्नी स्टार्ट की जब, तो उस समय एक डाउट होता है, हाँ मुझे सीए करना है, सीए अच्छा लगता है, आसपास सीए हर चीज है, बट सीए का सिलेक्शन रेशियोज कम है। ये माइंड में तो चलता ही है ना स्टार्टिंग में बच्चों के माइंड में। और दूसरा ये कि मैं सीए मतलब ट्वेल्थ में अच्छा नहीं करा, ट्वेल्थ में मेरे 60% 70%, क्या वो बच्चे सीए बन सकते हैं? क्या आपके कलीग्स में, क्योंकि अभी सीए आपके मतलब जुड़े होंगे आपके साथ, क्या ऐसे भी हैं सीए जिनके ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज नहीं थे? बहुत सारे लोग हैं यार ऐसे जिनका 50-60% पे भी जिन्होंने क्लियर मतलब 12th दिया था एंड दे क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर, आई नो बहुत सारे लोगों को। बस द ओनली थिंग वो जो 12th में वो कर देते थे मिस्टेक, और जो उन्होंने सीए में नहीं करी मिस्टेक इज द कंसिस्टेंसी। मतलब 12th में वो रेगुलरली नहीं पढ़े हैं, वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़े हैं या फिर वो कुछ एक सिर्फ पर्टिकुलर चंक्स में पढ़े हैं। और वो सीए के टाइम पे सिर्फ मतलब कंटिन्यूसली पढ़े हैं कंसिस्टेंटली के साथ और डेडिकेशन के साथ। सो आई बिलीव सीए में सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी और एक डेडिकेशन। ओनली दीज टू थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर सीए, मतलब नो मैटर कि आपके कितने भी परसेंट आए हो 12th में। और डाउट नहीं हुआ कि मतलब सीए का सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है? यार वो डाउट तो हमेशा डे वन से डे लास्ट तक था ही। इवन व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए मैंने, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, आई चेक्ड इट 2 दिन बाद भी तभी मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि आईसीए चेंज कर देगी रिजल्ट, मेरा हो ही नहीं सकता।
और मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज और भी हैं, सीएस है, सीएमए है, वहां पे भी गुड इमेज बनती है लोगों की। So, since I liked accountancy, I liked economics, मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे टैक्स अच्छा लगता है बिकॉज मैंने देखा हुआ है आसपास में। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा होता वो लोग कैसे जज कर सकते हैं, वो लोग ऐसे जज कर सकते हैं कि उनको अकाउंटेंसी पसंद है या नहीं, उनको नंबर्स में खेलना पसंद है या नहीं। आई डोंट लाइक मैथ बट आई लाइक प्लेइंग इन नंबर्स। मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद थी, प्लस मुझे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत पसंद थी कि तो फिर सी इंटर में सबसे बच्चों का ये रहता है कि ऑडिट में बैक आती है, आपके फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ, ऑडिट को कैसे संभाले, क्योंकि वो शायद सीए फाइनल में भी है ऑडिट। यस। सो ऑडिट का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, लिख के लर्न कर लो, एंड एवरी डे व्हेन यू वेक अप सबसे पहले ऑडिट को उठा के जो लास्ट कल पढ़ा था वो रिवाइज कर लो। तो बस यही मेन चीज़ है कि आपको ऑडिट का हर क्वेश्चन, जैसे मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। नहीं आ रहा, लिखो, कुछ भी लिखो, बस लिखो, सो दैट आपको याद रहेगा कि आपने लिखा क्या है वर्सेस बुक में क्या था। तो कीवर्ड्स, ऑडिट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। ऑडिट में कुछ भी ऐसे आप कुछ भी लिख दोगे ना तो इंस्टीट्यूट विल नॉट गिव यू मार्क्स। अगर आपका वर्ड है मटेरियल मिसस्टेटमेंट और अगर आप उसके बारे में कुछ भी लिख दोगे XYZ, ICAI विल नॉट गिव यू मार्क्स। अगर आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट वर्ड लिखोगे तभी ICAI विल गिव यू मार्क्स। तो यू विल नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप वो वर्ड्स कैसे याद रख रहे हो। उसके लिए बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स होती हैं। बच्चे कुछ भी चीजें जो उन्हें याद हो सके वैसी मेमोरी टेक्निक्स बनाते हैं। एंड बस आप लिखो यार, ऑडिट में तो लिखना इज द मेन की। आपने ऑडिट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था इंटर लेवल में, तो और ऑडिट में बहुत सारे बच्चों का बैक भी लगता है, मतलब रिपीट करते हैं ऑडिट के कारण। तो क्या मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगा था पूरे सीए जर्नी में? सिंस मैंने बताया कि मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था तो मेरे को कॉस्ट सबसे गंदा लगता था। कॉस्ट में पूरा कैलकुलेशंस होते थे तो मेरे को सबसे ज्यादा घटिया वही लगता था, कॉस्ट ही। कॉस्ट के बाद मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट फाइनल में था SFM, बिकॉज SFM इज ऑल्सो कॉस्ट ओनली। इन इंटर में जैसे कॉस्ट होता है वैसे SFM में फाइनल में SFM होता है। सो SFM वाज वन अमंग द मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट, सबसे इजी होता है सबके लिए, लोगों के लिए SFM। तो मतलब जैसे आपने उस सब्जेक्ट के बारे में बताया, सीए इंटर तक आते आते मोटिवेशन लेवल भी तो डाउन होता है, कैसे मोटिवेशन लेवल को बनाए रखें? अब मेन ये भी है कि जब ऑडिट में एक बैक आ जाती है, मतलब रिपीट करते हैं कोर्सेज को, तब और भी दिक्कत होती है बच्चों के साथ। तो यार मोटिवेशन का तो यही है, मोटिवेशन तो आपको रखनी पड़ेगी। मतलब एक बार ही नहीं हुआ दैट डज नॉट मीन कि लाइफ खत्म हो गई, दोबारा करना पड़ेगा। एंड मतलब यू टॉक टू योर फैमिली, यू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स। मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली वॉज वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिव सिस्टम, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन्स। मतलब ऐसा होता था कि यार नहीं हो रहा, अब नहीं करना, छोड़ देते हैं, बट देन फिर अगले दिन मम्मी आती थी कि यार हो जाएगा ना, एक ट्राई करके तो देख ले, कुछ नहीं हो रहा, एक फिर पढ़ के तो देख ले, कुछ नहीं हो रहा। मेरे फ्रेंड्स यूज टू मोटिवेट में कि हो जाएगा। वी यूज टू स्टडी टुगेदर, सब साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे। मैं उन लोगों को कॉन्सेप्ट समझाती थी तो बोलते हैं यार कि तुझे आता है, यू कैन डू इट। ICAI ने मार्क्स नहीं दिए डज नॉट मीन कि तुझे नहीं आता। तो हमेशा ये माइंडसेट लेके रखो कि ICAI ने मार्क्स नहीं दिए, तुम्हें आता है, और दोबारा पढ़ाई करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा पढ़ाई नहीं करोगे, कि आपको आता है तो आप दोबारा पढ़ाई ही नहीं करोगे। दोबारा यू हैव टू गिव योर 100% टू दैट। जैसे सीए का हमारा लेवल बढ़ते जाता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तो उसके साथ उसका लेवल भी बढ़ता जाता है, मतलब उसकी टफनेस भी बढ़ती जाती है। सीए फाइनल का क्या एक्सपीरियंस था, उसमें अटेम्प्ट्स लगे तो उस समय ये भी आया होगा मन में, करूं ना करूं, और ऐसे डाउट्स होते होंगे, फिर ये भी आया होगा कि बस एक ही वो बचा हुआ है मेरा, एक ही लेवल बचा हुआ। तो फाइनल के टाइम पे क्या होता है ना, आते आते आप
आर्टिकलशिप चल रही होती है, आप क्लासेस ले रहे होते हो, बट जब फाइनल मतलब आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है, जब आप अपनी सिर्फ बुक्स के साथ बैठते हो तो आपको कुछ याद ही नहीं आता कि आपने पढ़ा क्या था। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, क्योंकि आर्टिकलशिप के टाइम में कोई दोबारा पढ़ाई नहीं करता, मतलब रिवाइज नहीं करते लोग चीजें, सिर्फ क्लास देख ली खत्म हो गई क्लास। जब आप एक्चुअल में पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आपको कुछ नहीं आता, एंड दैट्स हाउ आपको अटेम्प्ट्स लगते हैं, क्योंकि आप वो 6 महीने में इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि आपको चीजें आती ही नहीं है कि आप एक्चुअली में पढ़ाई करना भूल जाते हो। तो यही हुआ था मेरे साथ भी, मैंने इतनी स्ट्रेस ले लिया था, इतने सारे टीचर्स को रेफर कर लिया था कि मैं कंफ्यूज हो गई थी व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो दैट इज हाउ मेरे अटेम्प्ट लगे थे, एंड देन आई रियलाइज कि यार एक टीचर पकड़ते हैं, एक बुक पकड़ते हैं, एक मटेरियल पकड़ते हैं कि इसी से ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, भले ही उसमें से कुछ आए नहीं आए यही पढ़ना है। तो उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगाया कि कौन सा टीचर पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट्स, मतलब कौन से टीचर की कौन सी बुक्स पढ़नी है। एंड फिर रियलाइज हुआ कि यार हाँ दिस यही गलती करी थी पास्ट में, कि इतनी सारी टीचर्स रेफर कर लिए थे, इतने सारे बुक्स पढ़ लिए थे कि सब मिक्स मैच हो गया था, आपको कुछ याद ही नहीं था कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। तो दैट इज वन थिंग कि आपको फाइनल में बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ेगा कि कौन सा टीचर से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ऐसे पूरी सीए की जर्नी में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसका रिजल्ट देखने के टाइम आप फिंगर क्रॉस करके बैठे हो? यार मेरा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा था एसएफएम फाइनल में, जो जिसकी वजह से मैं पिछली बार ही फेल हुई थी, मतलब पिछले अटेम्प्ट में फेल हुई थी। और उसके पहले था मेरा कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए ऐसी थी बस भगवान जी निकलवा दो कैसे भी, इसको तो 40 पे पास करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में आ जाएंगे पास होने लायक मार्क्स। तो कॉस्ट में मतलब इंटर में कॉस्ट और फाइनल में एसएफएम। जब सीए फाइनल निकला, व्हाट इज वाज एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस था? और ये पूरी जर्नी में कोई ऐसा था जो डिमोटिवेट भी करता हो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं सराउंडिंग्स में। टचवुड मुझे ऐसे मोटिवेटिंग वाले लोग बहुत कम मिले हैं, बहुत कम। मतलब या तो ये होता था कि अगर फैमिली में कोई है भी तो मेरी मम्मी और मेरी फैमिली, मतलब मेरे जो इमीडिएट फैमिली हो उन तक मुझे आने ही नहीं देती थी। मतलब अगर वो कोई कुछ बोल रहा है तो वो अपने तक ही रख लेती थी चीजें, और कभी मेरे पास वो चीजें आती ही नहीं थी कि तुम कर नहीं सकती या ये। सो इफ आई टेल यू, आई एम द फर्स्ट सीए इन माई होल फैमिली, इन माई होल जनरेशन। मेरे ऊपर कोई सीए नहीं था, मेरे नीचे अब मेरे कजन्स ने सीए कर लिया है। सो व्हेन आई वाज डूइंग इट सबको ये लग रहा था कि कैसे करेगी, एंड आई एम द फर्स्ट फीमेल ऑफ माय फैमिली टू गेट आउट ऑफ माय फैमिली, मतलब आई एम लिविंग आउट, आई एम स्टडिंग, मतलब आई हैव बीन लिविंग हियर, आई एम द फर्स्ट वन। तो सबको यही था कि कैसे करेगी, शी बीइंग अ गर्ल हाउ विल शी बी एबल टू डू इट। तो my mother as and my father and majorly my grandparents never ever told me anything कि किसी ने कुछ तुम्हारे बारे में कुछ बोला है कभी, या कुछ भी XYZ चीजें मेरे तक कभी आई ही नहीं। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, मेरे को इतने मोटिवेटिंग फ्रेंड्स मिले हैं, देयर वर पीपल जो डीमोटिवेटिंग थे, बट मेरे पास इतने मोटिवेटिंग फ्रेंड्स थे कि मुझे वो डीमोटिवेशन कभी आई ही नहीं पाई मेरे अंदर, मेरे तक। मतलब हाँ ऑलवेज देयर वाज फियर कि नहीं होगा, क्या होगा, वो हमेशा था, बट डीमोटिवेटिंग नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, ये वो कभी नहीं आया। जैसे आपने बोला था बीच में कि टेलीग्राम में जो फ्रेंड्स थे वो भी बहुत हेल्पफुल थे, साथ में जो साथ में पढ़ते थे हमारे साथ वो भी बहुत हेल्पफुल थे। यस। और लोग ऐसे भी कहते हैं कि फ्रेंड्स आर वन टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो आपके फील्ड में क्या था, और मतलब जो सीए कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे इन मतलब फ्रेंड्स को लेके? यार मेरा ना सिस्टम बहुत अलग था, मैंने 11 मतलब मैंने 12th में ही अपना फोन एकदम भी रख दिया था फाइनल्स के, मतलब 12th के एग्जाम्स के टाइम पे आई लेफ्ट माई फोन कम्प्लीटली फॉर 3 months स्ट्रेट ऑफ। आई यूज टू हैव ओनली माई, मतलब इट मत साउंड की बहुत फिशी सा, बहुत पुराने जमाने टाइप्स का, बट दैट मी बीइंग अ सोशल पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, मेरे को बहुत लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बहुत इजीली, तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है मुझे अपना फ़ोन रखना पड़ेगा। आई केप्ट माई फ़ोन फॉर 3 months, जिससे मुझे आदत डली थोड़ी थोड़ी।
कि यार फोन रखना पड़ेगा, बिना फोन रखने के कुछ नहीं हुआ। आई केप्ट माई फोन। फिर फाउंडेशन के टाइम पे जब भी एग्जाम्स आते थे, सो इफ़ यू एवर टॉक गेट टू टॉक माई फ्रेंड्स, वो बोलेंगे कि मैं कभी ऑनलाइन थी ही नहीं अपनी पूरी जर्नी में। मैं आई यूज टू ओनली इंस्टॉल इंस्टाग्राम आफ्टर माई एग्जाम्स फॉर जब तक रिजल्ट नहीं आता, उतना ड्यूरेशन वॉज माई इंस्टाग्राम एक्टिवेटेड, बाकी सब टाइम पे माई इंस्टाग्राम वॉज लॉक। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी से तो आई एम ऑन व्हाट्सएप, और उतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। वेन आई एम स्टडिंग, इफ आई एम नॉट स्टडिंग आई एम ऑन व्हाट्सएप ओनली। दैट वॉज द थिंग। इफ आई टॉल्ड अबाउट कि अपना दूर कैसे हटना इस डिस्ट्रैक्शन से, मैं तो बोल रही हूँ फ़ोन कट ऑफ कर लो। अपने पेरेंट्स को बोलो, उनका अगर तुम्हें बहुत कुछ अर्जेंट है तो अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करो। एंड फॉर पीपल जो बाहर, जब ये आपका फर्स्ट जॉब लगी उस समय का एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट जॉब में जब कोई जाता है तो एक वो आपको क्या मतलब न्यू लर्निंग स्टार्टिंग ऑफ मंथ में मिला, क्योंकि आपने बताया कि आप घर में सबसे पहले जो बाहर निकले हैं फीमेल है। तो मेरे लिए एकदम भी न्यू प्लेस थी। जब दिल्ली एज अ सिटी वाज अ वेरी न्यू प्लेस टू मी, मुझे एडजस्ट होने में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आई एकदम से। आई कुड नॉट एडजस्ट देयर। एंड व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू माय ऑफिस जहाँ पे मैंने काम करना था, वहाँ पे भी आई लर्नड कि देर आर मेनी CAs एंड नॉन CAs जो कि काम कर रहे हैं। सो टू टैकल विद एवरीबडी, आपको समझना है सबका इन्वायरमेंट कैसा है, आपको लर्निंग्स लेनी है कि कौन क्या कैसा है, आपको क्या चीज़ किससे सीखनी है, वो सारी चीज़ें वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बिकॉज 2-3 महीने टाइप्स लगे थे एकदम भी अंडरस्टैंडिंग आने में कि हाउ टू गेट सेटल्ड एट अ प्लेस, नॉट जस्ट द ऑफिस बट द सिटी एज अ होल बी। सो मेरे को 2-3 महीने टाइप्स लगे थे। एंड लर्निंग्स, मेरे को मेरी फर्स्ट जॉब में लर्निंग्स बहुत ज़्यादा मिली, तो मेरे को बहुत अच्छे मेंटर्स मिले हैं वहाँ पे। उन्होंने मुझे बेसिक्स पढ़ाया ट्रांसफर प्राइसिंग का, जो कि कभी कोई नहीं पढ़ाता। मतलब सिर्फ CA फाइनल की बुक्स में इट्स हार्डली 5% ऑफ व्हाट इट्स देयर इन रियल लाइफ। So she taught me the basics. She gave me the opportunity to learn this very niche profile जो कि हर किसी को नहीं मिलती। सो बहुत अच्छे से मतलब शी एक्सप्लेन मी द बेसिक्स कि कैसे होता है। शी taught me everything in and out कि how to take out the comparables and everything else, and that's it। मतलब that is how I 2-3 महीने में I was a little settled in that place। जब फर्स्ट जॉब किया स्टार्टिंग में तो जैसे आप वहां पे आपने बताया CA नॉन CA भी थे, और जब हम CA करते हैं सबसे पहली बार तो वो माइंड पे भी चढ़ता है। क्या आपको वहां पे रियलिटी हार्ट हुई जो आपने CA क्लियर किया था उस समय आपको नहीं लगी हो, या फिर ज्वाइन करने से पहले नहीं लगी हो? True, a lot of things were there. मतलब yeah, that's a good point. So there were many people जो CA नहीं थे, yet they were doing the same thing जो हम करने वाले थे। So that was one thing कि यार ये लोग भी तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो फिर हमने ऐसा क्या ही उखाड़ लिया है कि मतलब सो बट दैट वाज नॉट दैट। उन लोगों ने वहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत करी है। मतलब दे हैव बीन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और दैट पर्टिकुलर ऑफिस फॉर मोर देन 5 to 6 years, 7 years, एंड दे वर मतलब लर्निंग थिंग्स। तो ऐसा माइंड में 2-3 बारी कभी आया भी होगा, तो फिर उन्होंने कब अपनी कुछ एक्सपर्टीज दिखा के ये ऐसा दिखा दिया कि दे आर वे बेटर एंड दे आर वे एक्सपीरियंस देन अस। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हम CA हैं वो CA नहीं है। उनको बहुत एक्सपर्टीज होती है, मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं एज कम्पेरेटिव टू वॉट हम लर्न करेंगे फ्यूचर में कभी। नॉन CA से लर्निंग्स मिलती है? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। नॉन CA से आपको सबसे अच्छी लर्निंग्स मिलती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, बिकॉज CA में कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कभी सिखाई नहीं जाती, आपको नेटवर्किंग कभी नहीं सिखाई जाती, आपको लोगों से बात करना, आपको लोगों से टॉपिक्स निकालना कभी नहीं सिखाया जाता। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो मैंने नॉन CA से सीखी है। क्या जब ज्वाइन किया था उससे पहले आपको लगा था कि नॉन CA से इतनी लर्निंग्स मिल सकती है? नहीं, मतलब that I got to know in the job role itself। और आपने बताया था कि आपने ग्रेजुएशन के साथ CA किया है, क्या स्टैंड अलोन CA इज बेटर और नॉट?
यार सीए में कोई क्लैरिटी नहीं है ना कि आपका हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसलिए बैकअप तो रखना पड़ता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू विथ बैकअप ऑप्शंस। मतलब अगर फिर से सीए करते तब भी स्टैंड अलोन नहीं हाँ करते? हाँ हाँ, नहीं नहीं, नेवर नेवर। क्या हार्ड होता है विथ स्टैंड अलोन नहीं कर रहे हैं कॉलेज के साथ मैनेज करना? यार अगर आप अच्छे कॉलेजेस लाइक डीयू या अच्छे कॉलेजेस से अगर आप करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द रेगुलर क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो मेरा रेगुलर क्लासेस नहीं थी, दो मेरा रेगुलर कॉलेज था बट मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ता था। इट वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो वी यूज टू ओनली गिव एग्जाम्स देयर। तो अगर आप डीयू या किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर समबडी टू क्रैक सीए। मतलब थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, बट नॉट से लगेगा ही, बट लग सकता है बिकॉज कॉलेज भी इम्पोर्टेंट है डी। अपार्ट फ्रॉम जॉब रोल, जब आप घर से बाहर निकले स्टार्टिंग के मंथ में सबसे बिगेस्ट लर्निंग्स क्या रही? यार nobody will cook food for you, you will have to do it on your own। मतलब even if you get a maid, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा what do you want to eat and how do you want it to have। सो दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो मैंने फेस करी। क्योंकि वैन मतलब मैंने अपना पूरा सीए जर्नी मेरे घर से किया है। तो माई मदर वॉज ऑलवेज देयर एट माई बैक टू गिव मी एवरी पॉसिबल थिंग जो मुझे जरूरत पड़ सकती है कभी भी। और यहाँ पे कोई नहीं है, आपको सुबह 7 बजे उठ के खुद खाना बनाना है, मतलब खुद खाना बनाना है या मतलब मेड से भी बनवाना है तो आपको बताना पड़ेगा उसे कि भाई ये बनाना है। एंड देन आपको फिर आपके सराउंडिंग में लोग कैसे मिलते हैं वॉज अ वेरी बिग थिंग। कि मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले, मुझे कुछ खराब लोग भी मिले, बट मुझे बहुत अच्छे लोग ही मिले हैं। आई वुड से कि मुझे बहुत हमेशा लोग अच्छे ही मिले हैं कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। माई रूममेट टॉट मी हाउ टू रोल चपातीज। I never had made any chapati in my entire life before that. I've never, मतलब आई वॉज अ प्रिविलेज किड हमेशा, क्योंकि मेरे को किचन में कभी जाना नहीं पड़ा था इतना ज़्यादा। तो मेरी रूममेट ने मुझे रोटियां बनाना सिखाई, सब्जी बनाना सिखाई। शी टॉट मी बेसिक थिंग्स कि ये खुद कर सकते हो आप। आई हैव नेवर वॉश्ड क्लोथ्स इन माई लाइफ उससे पहले खुद से करा। तो बेसिक नेसेसिटी एवरीथिंग आई लर्नड आफ्टर कमिंग टू दिल्ली। अभी आपने उसके बाद पीडब्ल्यूसी और ईओआई अभी काम कर रहे हैं, तो बिग फोर में क्या डिफरेंस है जो आपको लगा? क्योंकि बहुत सारे जो सीएस फ्रेंड्स हैं उनका ड्रीम रहता है कि हाँ मेरे को बिग फोर में काम करना है स्पेशली। So Big Four is a brand tag, obviously, but Big Four comes with a lot of challenges as well. Big Four is good and Big Four is bad as well. I would not say bad in very bad sense, but work pressure, वर्क लाइफ बैलेंस, इन्वायरमेंट देयर। आपको अगर अच्छी टीम मिल गई वेल एंड गुड, मतलब बहुत कम लोगों को अच्छी टीम्स मिलती हैं, बट इफ़ यू गेट अ गुड वन यू आर वेरी लकी। बहुत स्ट्रगल है आई वुड से वहाँ पे मतलब इन बिग फोर एज जर्नल। बट इफ अगर आपको काम सीखना है तो दैट इज अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न। लर्निंग्स बहुत ज्यादा मिलती हैं वहां पे। बहुत ज़्यादा, यस, बहुत ज़्यादा लर्न। नॉट इन टर्म्स ऑफ काम ओनली बट इन रियल लाइफ, मतलब इन लाइफ इन जर्नल ऑल्सो। और एक मतलब बच्चों का ये रहता है सीए की, जो सीए का डिग्री है बोले तो उससे हमें आउटसाइड द कंट्री अब्रॉड जॉब्स की जो प्रॉब्लम्स होती है। वो भी मतलब बहुत इट्स वेरी कॉमन, बट हाँ ये बहुत बड़ा सीन हो सकता है। मतलब कि आप सीए करने के बाद आपको बहुत सारी आउटसाइड कंट्रीज में जॉब मिल सकती हैं। सो सेकॉन्डमेंट पे भेजते हैं तो मतलब एक फर्स्ट सेंड यू ऑन सेकॉन्डमेंट बेसिस आउटसाइड। देन यू कैन गेट इनटू, वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर इन दुबई, ही इज अ कंसल्टेंट देयर। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। और वो सब मतलब उन लोग को सबको उनकी या तो कंपनीज ने भेजा है या तो उन्होंने खुद ने काम करके वहाँ पे खुद के जॉब रोल्स ले लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आपका बाहर जाने का अब्राउड।
क्या नॉन सीए की सैलरी सीए से ज्यादा हो सकती है? ऑब्वियसली यस, डेफिनेटली। मतलब ये तो कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है यार। द मोर यू ग्रो, द मोर यू अर्न देयर। मतलब नॉट just not about CAs. Engineers do earn a lot of them. Doctors earn a lot. You can not say कि CAs ही सबसे ज्यादा कमाते हैं, बट हाँ, इट्स अ सेटल्ड सेइंग कि CAs इतना कमाते हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ती कुछ और करने की। इट्स अ सेटल्ड सेइंग दैट वेज। एक सेटल्ड सीए लगभग कितना अर्न करता है? दैट्स नो लिमिट। सो देयर इज नो लिमिट। अगर आप जॉब में हो, यू कैन गेट अप्रोक्सीमेटली एट अ स्टार्टिंग पेज पे आपको 8 to 10 lakhs मिल सकते हैं। once you grow into partners or directors, you can earn up to crores rupees a year. If you are into freelancing, you can earn whatever amount you would like to earn from freelancing. Then there's no way, means there's no cap of it कि आप कितना कमा सकते हो। there's no cap. मिनिमम आप 8-10 लाख रुपए तो कमा ही लोगे यार। Biggest skill required for a CA, a good CA? आई वुड से कम्युनिकेशन, बिकॉज उसी से आपके क्लाइंट्स आते हैं, उसी से आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, और उसी से आपको जॉब्स अच्छी मिलती हैं। बिकॉज इंटरव्यूज में भी कम्युनिकेशन स्किल इज वन अमंग्स द बिगेस्ट स्किल दैट द इंटरव्यू सीज। मतलब टेक्निकलिटीज सारे लोग सारी चीज़ों में ही देखते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल इज जो सीएज में बहुत ज़्यादा लैक करती है। मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, बट दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल दैट एवरी सीए और अ सीए स्टूडेंट शुड नो एंड शुड लर्न। अगर बोले तो मतलब आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं लास्ट, मतलब इन अपकमिंग 5 to 10 years? So, in if I talk about my upcoming 5 to 10 years, I see myself as a lifestyle creator on internet because I love creating what I'm doing currently. I would love to be a part of my current organization, my current team, because I'm loving what I do currently. I would like to be amongst the uh, reputed CAs or a network of CAs. I would like to be one जिसको लोग जाने, जिसको लोग कि एक वो दे रिस्पेक्ट दे कि हाँ, शी हैज डन समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड समथिंग फॉर गुड फॉर हर सेल्फ इन जनरल। सो आई वुड नॉट से कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, बट दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग्स दैट आई वुड वांट कि हाँ, ये चाहिए। आपने क्या चेंजेस देखे हैं फैमिली में, बोले आसपास के लोग उसमें देखे या रिलेटिव्स में, बिटवीन मुस्कान मित्तल एंड सीए मुस्कान मित्तल? Yeah, a lot of changes, a lot now. So when I now go, they pronounce me as CSI. They don't pronounce me by my name. So that's a very great respect for me in journal. And before that, I was always a very shy. मतलब मेरे को मेरे बहुत कॉम्प्लेक्स थे। I was not a very outspoken person. I was extrovert, but I was never outspoken. मेरे को लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरा फेस अच्छा नहीं है। बस वेरी डिफेमिंग माई सेल्फ की हमेशा ही की। बट नाउ दैट आई हैव बिकम सी, आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ विद इन। तो मैं बाकी सबको सामने से वैसे कम्युनिकेट करती हूँ, एंड एवरीबडी आउट देयर इज वेरी हैप्पी एंड दे रिस्पेक्ट मी अलॉट। मतलब माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, दे रिस्पेक्ट मी अलॉट नाउ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अप होता है? बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा। मतलब 10x, 10 भी नहीं, 100x बोलूँगी। पब्लिक If I'm स्पीकिंग में? able to speak in front of you now, this is because of what I have learned during my CA. मतलब आप बोले तो सीए में जब जर्नी रहती है, क्योंकि वो बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो स्किल्स में मेन अगर कोई गैप रहता है तो कम्युनिकेशन का जो उसको डेवलप करना चाहिए टाइम टू टाइम। Yes, definitely. Because उसके बाद अगर वो CA बन भी जाएगा, तो अगर वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, तो वो क्लाइंट या बिजनेस कहाँ से लाएगा?
अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा किसी को, तो वो सीए बन के भी क्या ही कर लेगा। तो कम्युनिकेशन इज वन थिंग एवरी सीए शुड और स्टूडेंट शुड नो, मतलब इन जनरल भी आनी चाहिए। सीए शुड बी एक्सट्रोवर्ट। या आई थिंक सो दे शुड बी, बट वो होते नहीं है। दे शुड बी, मतलब दे शुड बी रियली आउटस्पोकन, तभी वो अपने क्लाइंट्स को, अपने आसपास के लोगों को समझा पाएंगे चीजें। तो दे शुड बी एक्सट्रोवर्ट्स। अगर बात करें कि बिगेस्ट मिस्टेक्स आपको खुद की जर्नी में जो लगती है कि आपने कुछ मिस्टेक्स किया था, अगर वो फिर से करते तो वो ना करते, और आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहा है अभी तक का? I told you one of the biggest turning point of my life was my father talking to that relative. Otherwise, I would have not been a place जहाँ पे मैं आज हूँ. So that was one of the turning points. Second turning point was my failure of CA final, because उसने मुझे इतना मतलब दिखा दिया कि यार ऐसा नहीं है कि तुम अगर एक बार में क्लियर कर लोगे तो सब कुछ एक बारी में हो ही जाएगा। तो फेलियर आर अ टर्निंग पॉइंट एंड फेलियर आर अ लेसन्स इन जनरल। तो दैट वाज वन थिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा सिखाया है। और बस मैं स्कूल में कभी भी किसी से बात नहीं करती थी। मैं हमेशा बैक बेंचर रहती थी। मेरे टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते थे। नाउ माय टीचर्स प्रेज मी, नाउ माय टीचर्स लव मी। हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। सो दैट आर वेरी गुड पॉइंट्स ऑफ व्हाट आई एम करेंटली डूइंग। आई लव व्हाट आई एम करेंटली डूइंग। दैट्स व्हाट। और बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपको लगती है कि मिस्टेक्स? बिगेस्ट मिस्टेक्स, सो मैंने बिगेस्ट मिस्टेक इफ आई वुड से, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी सीए फाइनल्स में। मैंने रिटर्न प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी। मैंने मॉक टेस्ट बहुत बाद में दिए हैं, व्हेन आई वाज क्लियरिंग, मतलब जिस टाइम अटेम्प्ट मैंने क्लियर किए उस टाइम मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए बहुत ज़्यादा। अगर आप टैक्स की बात करें तो टैक्स बहुत वास्ट है। आप सब कुछ लास्ट डे पे रिवाइज नहीं कर सकते एकदम भी। बिल्कुल 1.5 डेज में यू कैन नॉट रिवाइज द होल बुक इनटू एंड मग अप इनटू दैट। तो आपको कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे आपके, कि ये रिवाइज एग्जाम में कर लूंगा तो मेरे को ये चीज, ये कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। तो यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, जो मैंने नहीं बनाए थे सी फाइनल में। एंड दूसरा चीज, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे सीए फाइनल में। मैंने जब जिस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया उसमें मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए। मतलब फॉर द लास्ट 1.5 मंथ्स मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लिखे। उसमें मैंने सिर्फ रिवाइज करो मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करो मॉक टेस्ट दो। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने पहले करी थी। और एक और अगर मैं बताऊंगी, टीचर सब्जेक्ट में चूजिंग द राइट टीचर। पहले ऐसा होता था कि अगर भेड़ चाल चलती थी, अगर कोई पर्टिकुलर टीचर इज फेमस तो सारे बच्चे उसी टीचर को फॉलो करेंगे। भले ही आपको वो टीचर का समझ आए नहीं आए, आप उसी टीचर को फॉलो करोगे। वॉट आई डिड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, आई चूज द टीचर मुझे जिसका समझ आ रहा है, एंड नॉट फॉलोइंग द पाथ जो बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल, मेरी बहुत ज़्यादा अलग टीचर्स हो जाते थे जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं या जो भी कोई कर रहा है, मेरे टीचर्स उनसे बिल्कुल मैच ही नहीं करते थे। एंड इससे फ़ायदा ये होता था कि अगर वो कुछ टॉपिक कर रहे हैं तो मैं वो टॉपिक ही नहीं कर रही होती थी, तो हमारा डिस्कशन पॉइंट ही खत्म हो जाता था। तो दैट वाज वन थिंग, वो जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट्स थे, और बहुत सारे मिस्टेक्स, ये सारी मिस्टेक्स करी थी। सबसे बड़ा मिथ जो अभी तक आपने लर्न किया हो, सीए जर्नी में बोले या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में बोले? मिथ, मिथ तो यार काफी सारे हैं यहाँ पे। मतलब कॉर्पोरेट इज अ फैमिली इज अ वेरी बिग मिथ। कॉर्पोरेट सीए बहुत टफ है इज अ मिथ। सीए में लोग पास नहीं होते इज अ मिथ। सीए में अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर लोगे तो आप क्लियर कर लोगे इज अ मिथ। बिकॉज आपको सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आपके जब तक मेंटल आपने सोच लिया है ना कि आप प्रिपेयर्ड हो एग्जाम देने के लिए, तब तक यू आर नेवर प्रिपेयर्ड टू गिव द एग्जाम। आप कितना भी पढ़ लो, आप एग्जाम में वो चीज़ भूल जाओगे। बट अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको ये चीज़ आती है, तो आप कुछ भी लिखोगे एंड दैट विल बी राइट।
बिकॉज आपने वो चीज पढ़ी है, और नॉट जस्ट पढ़ी है, आपने वो चीज समझी है माइंड में कि हाँ मैं कर सकता हूँ। So that, कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी भी पॉलिटिक्स चलते हैं? बहुत ज्यादा। क्या ये पहले सोचा था जब मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में गए थे? यार आई वॉज अ वेरी न्यूबी व्हेन आई जॉइन कॉर्पोरेट, मुझे नहीं पता था क्या होता है वहाँ पे। तो इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी इन सेटलिंग डाउन, इन टैकलिंग विद पीपल। बहुत कुछ इश्यूज आए थे। आई वॉज नेवर एबल टू गिव ऑन टाइम द थिंग्स जो उनको चाहिए थी। उनको लगता था कि आई हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, मुझे नहीं आती चीज़ें, उन्हें लगता था कि मुझे चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। तो दैट वाज द थिंग्स कि हाँ कॉर्पोरेट में काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं फॉर अ जॉइन फ्रेशर। वहां पे सीनियर्स हेल्पफुल भी मिल जाते हैं? सॉरी। सीनियर हेल्पफुल भी मिल जाते हैं? डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आई वुड नॉट से कि बहुत सारे लोग आपको हेल्पफुल मिलेंगे। 70% ऑफ द टाइम देर विल बी पीपल जो आपको डी फेम ही करना चाहेंगे हमेशा। बट 30% एज इन माई, जैसे आई टोल्ड यू इन माई करेंट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग गुड। आई हैव मेट मेनी गुड पीपल जो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन आफ्टर जब मुझे वो चीज़ें आती हैं, वो मुझे अपना तरीका बताते हैं, हाउ इट इज़ डन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इट इज़ डन इन दैट पर्टिकुलर, उस क्लाइंट पे कैसे काम करना है, वो सब चीज़ें क्लाइंट्स मतलब सीनियर सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जो न्यू ज्वाइनिंग सी होते हैं उनसे सीनियर्स ज्यादा काम करवाते हैं? यार ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट बिकॉज कि उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उन्हें इसलिए ज़्यादा लगता है कि उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है। काम उनसे नहीं करवाया जा मतलब काम ऑब्वियसली उतना ही दिया जाता है जितना वो कर सकते हैं। बट सिंस वो इतने नए होते हैं, उन्हें चीज़ें नहीं आती हैं उतनी समझ, और उतना थोड़ा डिले कामों में होता है, दैट इज़ वाई उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। सीए का लास्ट वीक हमेशा एग्जॉस्टिव रहता है सीए मंथ का का। लास्ट मंथ बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो उसमें आपको इधर आप लास्ट रिविजन ही कर रहे होते हो बेसिकली अपना नहीं नहीं, जो आप। कॉर्पोरेट सेक्टर में लास्ट वीक ऑफ मंथ। अच्छा, लास्ट वीक ऑफ द मंथ ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस फील्ड में हो, किस सेक्टर में हो, किस किस इंडस्ट्री में हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इंडस्ट्री में पेरोल पे आपको मंथ एंड में आपको बस काम होता है बिकॉज आपको पूरा रिकन्सिलेशंस बनाने हैं। ऑडिट में आपको क्वार्टर काम होता है, क्वार्टर वाइज काम होता है बिकॉज ऑडिट की डेडलाइंस होती है क्वार्टरली। बैंकिंग सेक्टर में आपको क्वार्टरली काम हो सकता है, आपको बाई वीकली काम हो सकता है, वीकली काम हो सकता है। मेरे केस में हमें हर दिन की डेडलाइन होती है कि आज ये क्लाइंट को ये जाना है, आज ये क्लाइंट को ये जाना है। तो हमारे केस में इट्स नेवर की ईयर मंथ एंड पे इज द डेडलाइन, ऐसा नहीं होता हमारे केस में कभी भी। मतलब डिपेंड्स अपॉन कि किस कंट्री की किस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सीए का इट्स नेवर लगभग क्या फिक्स कि डिफरेंट लास्ट जॉब वीक। रोल्स होते हैं? सीए के क्या हाँ, डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं? अच्छा, सीए बेसिकली अगर आप बात करो तो दो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, एक जो इन प्रैक्टिस है, एक जो इन जॉब है। जो प्रैक्टिस में है वो खुद का बिजनेस करते हैं, जो जॉब में है वो दूसरे लोगों से काम मिलता है उनको। सो इफ वी टॉक अबाउट जॉब इंडस्ट्री इज बेसिकली वेरी वाइड, इट्स डिवाइडेड इनटू ऑडिट, टैक्स, जीएसटी, मर्जर एक्विजिशन, एडवाइजरी, लिटिगेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट्स अ वेरी वाइड ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं हूँ, मैं आई एम इन अ वेरी नीश प्रोफाइल ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, मीन्स टैक्स में भी इंटरनेशनल टैक्स में भी ट्रांसफर प्राइसिंग, सो इट्स अ वेरी नीश प्रोफाइल। और ये पूरे कंक्लूजन आप अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे इस पूरे वीडियो का? आह, मेरे को बस यही चीज़ लगती है कि सीए स्टूडेंट्स में दो चीज़ें ही कम होती हैं। वन इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट दे शुड रियली लर्न, एंड वन इज़ द राइटिंग प्रैक्टिस। एंड उनको अगर किसी भी मतलब माय सजेशन टू अ सीए स्टूडेंट वुड बी कि कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आर द टू फैक्टर्स जिससे आपका सीए क्लियर, सीए क्या कोई भी दुनिया में किसी भी चीज़ क्लियर हो सकती है। सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली काम करना है और विथ फुल डेडिकेशन काम करना है। आपको आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं होगा तो मैं छोड़ देता हूँ। यू शुड नॉट एवर एवर थिंक ऑफ दैट, एंड दैट्स इट।
Thank you so much, ma'am, to joining our podcast and giving wonderful insights about your journey, mistakes, and learnings. Thank you so much.